नमस्ते इंडिया। मेरा नाम है सोनिया और आप देख रहे हो हमारा चैनल बेबीज केयर हब। मेरे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोबाइल देखने से बच्चों को क्या-क्या नुकसान होते हैं, किन कारणों से हमें बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए। क्योंकि आज तक आपने बहुत सारे रीज़न्स पढ़े होंगे, सुने होंगे, बट अगर आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आज आपको कुछ नया जानने को मिलेगा। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि न्यू पेरेंट्स को हेल्प मिल सके और एक माँ की नॉलेज हर एक माँ की नॉलेज बन सके, जिससे हर एक बच्चे को बेहतर केयर और बेहतरीन प्रोटेक्शन मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ ये बताना चाहती हूँ कि कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था, जिसके आंकड़ों के मुताबिक 12 से 18 महीने के बच्चों में फ़ोन के इस्तेमाल की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि इस एज ग्रुप में 12 से 18 महीने के एज ग्रुप में मोबाइल फ़ोन ज़्यादा देखे जाने लगा है। बट ऐसा क्यों? क्योंकि 12 से 18 महीने के बच्चे इतने छोटे होते हैं। 12 महीने के बच्चे को फ़ोन के बारे में मेरे हिसाब से इतनी जानकारी नहीं होती है। उसे नहीं पता होता कि फ़ोन में क्या चीज़ें होती हैं, उसे कैसे चलाना होता है। तो अगर वो फ़ोन के लिए रोता है या फ़ोन देखता है तो इसके ज़िम्मेदार पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि हम ही उन्हें गलत टाइम पे फ़ोन इंट्रोड्यूस करवाते हैं। WHO के अकॉर्डिंग मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, 1 साल तक के बच्चे का स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। यानी कि 1 साल तक के बच्चे को मोबाइल, एलईडी, टीवी या टैबलेट ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और उसके बाद जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो चलिए बात करते हैं कि बच्चों को फ़ोन देखने से क्या-क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहली बात, फ़ोन से जो ब्लू रेडिएशन निकलती है, यानी कि जो नीले रंग की लाइट फ़ोन से निकलती है, वो बच्चों की आँखों पे सीधा-सीधा असर डालती है, जिससे बच्चों की आँखों में पानी आना, सूखापन होना, कभी-कभी स्वेलिंग जैसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। यहाँ तक कि उनकी आँखों की शक्ति इतनी कमज़ोर हो जाती है कि बहुत छोटी उम्र में बच्चों को चश्मे लग जाते हैं। आपने देखा होगा, कई बार मैंने देखा है कि एलकेजी, यूकेजी के बच्चों को चश्मे लग जाते हैं, क्योंकि इसका सिर्फ़ एक ही रीज़न होता है कि बच्चे फ़ोन ज़्यादा देखते हैं, वो भी बिना किसी ब्रेक के। आप कभी नोटिस करना कि बच्चे किस तरह से टकटकी लगा के बिना पलक झपकाए फ़ोन को देखते हैं, क्योंकि बहुत कम टाइम वो पलक झपकाते हैं। उनका इतना ध्यान होता है फ़ोन के अंदर, इतना मतलब वो उसमें बिज़ी हो जाते हैं कि उन्हें पलक तक झपकाने का टाइम नहीं होता है, जिसके कारण उनकी आँखों पे इतना बुरा असर पड़ता है। सिर्फ़ चश्मे लगने तक ये चीज़ सीमित नहीं है। कुछ टाइम पहले थाईलैंड की एक न्यूज़ आई थी, जिसमें दिखाया था कि एक 2 साल की बच्ची थी, जो कि 2 साल की एज से ही फ़ोन ज़्यादा देखती थी, और जब वो 5 साल की हुई तो उसकी आँखों पे चश्मे लग गए थे, उसकी देखने की क्षमता कम हो गई थी। बट वो उसका प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। चश्मा लगाने के बाद भी उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, के कारण आँखों का ऑपरेशन करना पड़ा था। तो ये जो ब्लू रेडिएशन होती है, ये बहुत ही बच्चों के लिए खतरनाक होती है, इसीलिए बच्चों को फ़ोन नहीं देना चाहिए। सेकंड चीज़, बच्चों का मेंटली डेवलपमेंट बहुत वीक हो जाता है, उनका मानसिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि जो फ़ोन से नीले रंग की लाइट निकलती है, वो सिर्फ़ बच्चों की आँखों पे असर नहीं डालती हैं, बच्चों की जो दिमाग की कोशिकाएँ होती हैं, उन पे भी सीधा-सीधा प्रभाव उसका पड़ता है। बच्चों की जो सोचने की क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिससे कि बच्चे किसी एक एक्टिविटी पे फ़ोकस करने में उनको प्रॉब्लम आती है, वो किसी एक एक्टिविटी पे फ़ोकस नहीं कर पाते हैं, इससे भी उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। थर्ड चीज़, बच्चों में नींद की समस्याएँ पैदा हो जाती है। कभी-कभी क्या होता है, बच्चे रात तक फ़ोन देखते हैं, देर रात 11 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं, 12 बजे तक फ़ोन देख रहे हैं, और जब सुबह स्कूल का टाइम होता है, तो बच्चों को ज़बरदस्ती जगाना पड़ता है। कई बार बच्चे क्लासरूम में सो जाते हैं, तो जो नींद की समस्याएँ हैं, वो भी फ़ोन देखने के कारण बहुत ज़्यादा आती हैं। फोर्थ चीज़, कि बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो पाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों को फ़ोन की इतनी लत लग जाती है कि बच्चों को खाना खाते टाइम भी फ़ोन चाहिए। वो एक हाथ से खाना खा रहे होते हैं, बट उनका
पूरा ध्यान फ़ोन में होता है, जिससे होता क्या है, कभी कभी वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं जिससे उनको पेट की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी बच्चों में मोटापे की प्रॉब्लम भी इसके कारण हो जाती है, या फिर वो फ़ोन के कारण कम खाना खाते हैं जिसके कारण उन्हें अच्छे से न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते और उनका फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नंबर 5, अगर बच्चा फ़ोन ज़्यादा देखता है तो उसके कारण वो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, उसे गुस्सा बहुत आने लग जाता है। आप कभी नोटिस करना, अगर बच्चा टकटकी लगा के पूरा ध्यान बच्चे का फ़ोन में है और आप अगर बच्चे से फ़ोन छीन लेते हो तो बच्चा हाथ पैर मारने लग जाता है, कभी कभी तो खुद को हर्ट करने लग जाता है। यहाँ तक बच्चे में इतना गुस्सा हो जाता है कि वो चीज़ों को कई बार फेंकने भी लग जाता है। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी हमें कई बार न्यूज़ पे देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए भी बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए। नंबर 6, बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास तो अच्छे से होता ही नहीं है फ़ोन के कारण, बच्चों का सामाजिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता, क्योंकि बच्चे फ़ोन में ही गेम्स देखना पसंद करते हैं, कार्टून देखना पसंद करते हैं। उनको बाहर इतना अच्छा नहीं लगता जाना, वो दूसरे बच्चों से नहीं मिलते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं। इनफैक्ट घर में अगर कोई गेस्ट आया है तो उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस उनको साइड में बेड के एक कोने में बैठे हैं और फ़ोन उन्होंने ले रखा है और अपना फ़ोन में बिज़ी है, जिसके कारण उनका सामाजिक विकास भी अच्छे से नहीं हो पाता और आने वाले समय में इस चीज़ के कारण बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। जैसे कि बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, वो स्पीच नहीं दे सकते, किसी से अच्छे से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होती है। इसीलिए बच्चे का फ़ोन के कारण सामाजिक विकास पे भी बच्चे के बुरा प्रभाव पड़ता है। नंबर 7, डॉक्टरों ने यहाँ तक बोला है कि फ़ोन से जो रेडिएशन निकलती है उससे कैंसर होने का भी खतरा होता है और यहाँ तक कि ब्रेन ट्यूमर होने का भी उससे खतरा होता है। तो अब आप हिसाब लगा सकते हो कि फ़ोन से निकलने वाली रेडिएशन बच्चों के शरीर के लिए, उनकी आँखों के लिए, उनके बॉडी पार्ट्स के लिए कितनी ज़्यादा हानिकारक होती है। नंबर 8, बच्चों के व्यवहार में आप चेंज देखोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे जो भी चीज़ें फ़ोन में देखते हैं, उनके जो पसंदीदा करैक्टर होते हैं, वो उनकी तरह एक्टिंग करने लग जाते हैं, उनकी तरह रिएक्ट करने लग जाते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको ये दूँगी कि जब हम लोग छोटे थे, तो शक्तिमान आता था। तो उस टाइम पे बहुत सारे केसेस ऐसे हुए, बहुत सारे बच्चों को चोट लगी थी जिसके कारण शक्तिमान को खुद सीरियल में बोलना पड़ा था कि जो मैं एक्शन करता हूँ वो बच्चे ना करें, इससे बच्चों को नुकसान हो सकता है। आजकल भी यही होता है, बच्चे जब फ़ोन में अपने पसंदीदा करैक्टर देखते हैं तो उनकी तरह ही रिएक्ट करने लग जाते हैं कि मैं शिवा हूँ, मैं मोटू हूँ, मैं हल्क हूँ, मैं ही मैन हूँ। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको अपने बेटे का देती हूँ। मेरे बेटे ने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी जो कि वैम्पायर की वीडियो थी। तो वो क्या करता है कि वैम्पायर की तरह ना, मतलब जैसे गर्दन पे अपने पापा के ऐसे उनको हक करता है, गर्दन पे बाइट करने की कोशिश करता है और बोलता है कि मैं वैम्पायर बन गया हूँ, मैं हल्क बन गया हूँ। तो इस तरह से बच्चों के व्यवहार में आपको चेंज देखने को मिलेगा। ये सारी एक्टिविटी बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती है। स्टार्टिंग में हम खुश होते हैं, हम हँसते हैं कि हाँ, हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, बट वो खुशी थोड़े टाइम की होती है, क्योंकि जब बच्चों को वो लत लग गई होती है या उन एक्टिविटी के कारण जब बच्चों को कोई नुकसान होता है, तो सबसे ज़्यादा दुःख हम पेरेंट्स को ही होता है। इसीलिए अपने बच्चों को फ़ोन से दूर रखना चाहिए। नंबर 9, जो कि मेरा लास्ट पॉइंट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, बच्चे फ़ोन के कारण इमोशनली हमसे यानी कि पेरेंट्स से भी दूर हो जाते हैं, क्योंकि होता क्या है कि फ़ोन ना बच्चों का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। उन्हें उसमें गेम्स खेलनी है, उसमें कार्टून देखते हैं। स्टार्टिंग में तो हम पेरेंट्स किसी मजबूरी के कारण या घर के कामों के कारण, अपने डेली रूटीन के कामों के कारण बच्चों को फ़ोन थमा देते हैं, या फिर बच्चा रो रहा है तो उसको फ़ोन में कुछ दिखा के उसे चुप करवा देते हैं। बट जब बच्चों को इस चीज़ की लत पड़ जाती है और हमारे पास टाइम होता है उनके साथ इन्वॉल्व होने का, उनके साथ खेलने का, तो बच्चों को कोई इंटरेस्ट नहीं होता। उन्हें इंटरेस्ट होता है सिर्फ फ़ोन देखने में, अपने पसंदीदा कार्टून देखने में। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बुरी बात है कि हम अपने बच्चों से इतनी छोटी एज में वो हमसे दूर हो जाते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा अच्छा फ़ोन लगने लग जाता है। इसीलिए ये इंश्योर करो कि आपके बच्चे फ़ोन ना देखें, और अगर बच्चे फ़ोन देखते हैं
तो WHO के अकॉर्डिंग 1 घंटे से ज़्यादा दिन भर में बच्चे फ़ोन ना देखें, जिसमें उन्हें 5-5 मिनट का आप ब्रेक देते रहें और 2 से 3 घंटे अपने बच्चे को फिज़िकल एक्टिविटी करवाएँ, ताकि आपका बच्चा आपके साथ इन्वॉल्व रहे, उसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़े और वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करें, ना कि फ़ोन के साथ। बट कुछ केसेस होते हैं जिनमें हमें मजबूरी में बच्चों को फ़ोन देना ही होता है, जैसे कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस वगैरह होती है। इस टॉपिक पे हम अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ, क्योंकि मैंने फ़ोन और बच्चों के रिलेशन पे 3 पार्ट्स बनाए हैं। ये मेरा सेकंड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट जो मैं बनाऊँगी इस टॉपिक पे, तो उसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप बच्चों को मोबाइल से कम कैसे मोबाइल का यूज़ करना सिखा सकते हो, आप उनका स्क्रीन टाइम कैसे कम कर सकते हो। आई होप कि मैंने आपको जो सारी बातें बताई हैं वो आपको हेल्पफुल लगेंगी, और जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें सही जानकारी मिलेगी कि अब वो अपने बच्चों को किस तरह से गाइड कर सके और किस तरह से अपने बच्चों को फ़ोन या कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंट्रोड्यूस करवा सके। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन हिट करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि हर नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।